नमस्कार विद्यार्थियों। आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो लोग बीएड कर रहे हैं उनको ये जानना ज़रूरी होता है कि वो लेसन कैसे बनाएं। लेसन बनाने से पहले वो इन बातों का ध्यान नहीं रखते जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जिन लेसन जो बीएड में बनते हैं उसमें एक तो प्रकार होता है साहित्य का, यानी साहित्य के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनका लेसन जो है वो एक तरीके से बनता है और उसमें इकाई 3 ही होती हैं साहित्य के अंदर, गद्य भाग, पद्य भाग और व्याकरण। मोटा मोटी इकाई 3 ही होती हैं उसमें। तो जितने भी साहित्य हैं उनमें तो ये एक तरीके से चलेगी। अब दूसरा आता है सामाजिक विज्ञान के जो शिक्षण विषय हैं, उसमें सामाजिक विज्ञान में 17-18 सब्जेक्ट जितने भी हैं, जैसे सामाजिक हो गया, इतिहास हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, समाज शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, या ये इस प्रकार के जो भी इतिहास वगैरह जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे सामाजिक में आएंगे। एक होता है विज्ञान विषय, तो विज्ञान के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो एक साइड में आएंगे। जैसे सामाजिक विज्ञान के दो जो तरीका है इकाई वाला, वो मैं आज आपको बताऊंगा, क्योंकि साहित्य वालों को तो मालूम है कि पहले अपने को जो भी लेसन बनाने होते हैं वो गद्य के बनाने हैं, या जो भी लेसन बनाने हैं वो पद्य के बनाने हैं, व्याकरण के बनाने हैं, उनको तो क्लियर है, उसमें कोई माथापच्ची वाला काम नहीं है। अब साहित्य के अलावा जो भी सब कैंडिडेट हैं वो विद्यार्थी ध्यान दें कि हमें किस प्रकार से इकाई बनानी है। उनके समझ में नहीं आता है। जैसे हमें कोई भी एक लेसन बनाते हैं, लेसन बनाने से पहले जितने भी हमारी जैसे 20 लेसन बनाने हैं, 20 लेसन की हमें एक डायरी तैयार करनी है, तो उससे पहले हमें लेसन बनाने से पहले जितनी भी आपकी बुक है, चाहे आपको 7वीं क्लास मिली हो, 8वीं मिली हो, 9वीं मिली हो, 10वीं मिली हो, जो भी मिली हो, उस बुक का डिवाइडेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। और उसका तरीका क्या रहेगा, क्योंकि आप एक तो प्रकरण देखते हो, या पाठ का नाम हो गया, या उप इकाई हो गई, तो ये सारे के सारे क्या हैं, प्रकरण से संबंधित नाम होते हैं। अब आपको क्या करना होता है, इकाई जब यदि आपकी इकाई सही बन गई तो आपका नीलपत्र भी बिल्कुल सही बनेगा, ब्लूप्रिंट वो भी बिल्कुल सही बनेगा। यदि आपकी इकाई सही नहीं बनी तो आपका ब्लूप्रिंट भी खराब हो जाएगा। तो मैं आज आपको मोटा मोटी ये बता देता हूँ कि जैसे इकाई अपनी है कृषि एवं सिंचाई, ये इकाई है। जैसे आप 20 लेसन बना रहे हो, 20 लेसन को आप एक इकाई के अंदर 4 लेसन या 5 लेसन डाल दो, दूसरी इकाई के अंदर 4 या 5 लेसन डाल दो, तीसरी इकाई के अंदर, यानी कहने का अर्थ जो भी आप लेसन पढ़ा रहे हो वो एक इकाई पहले कंटिन्यू चलनी चाहिए, फिर दूसरी इकाई कंटिन्यू चलनी चाहिए, तीसरी इकाई फिर कंटिन्यू चलनी चाहिए, यानी जो भी इकाई आप बनाओगे वो कंटिन्यू चलनी चाहिए। यदि आप उन इकाई को कंटिन्यू नहीं चलाते हो तो आपका ब्लूप्रिंट भी नहीं बनेगा, आपके लेसन भी सही नहीं बनेंगे और आपकी टोटल डायरी गलत हो जाएगी। सारा का सारा डिपेंड किसके ऊपर है, इसके इकाइयों पर डिपेंड है, या आपके ब्लूप्रिंट पर डिपेंड है कि आप किस प्रकार से उसको बना रहे हो। अन्यथा सारा का सारा गलत ही होता है, चाहे आप कितने दिन मेहनत कर लो। आप लेसन देते हो 1 महीने तक है, उसके बाद कॉलेज में आके डायरी चेक करवाते हो, फिर वो गलत हो जाती है, तो आपको कैसा लगेगा। 1 महीने का जो मेहनत था वो सारा का सारा पानी में चला जाएगा। अब वो चलो आपको पास करते हैं, कितने नंबर देते हैं, आप उनको ये कह नहीं सकते कि मैंने इतना अच्छा काम किया था, ये हो गया। तो आप पहले ये समझ लो कि इकाई क्या होती है, उप इकाई क्या होती है, शिक्षण बिंदु क्या होते हैं या विषय वस्तु क्या होता है। तो ये मैं अभी तो सामान्य तौर से इस वीडियो के अंदर चीज़ बताऊंगा, बाकी अभी एक अलग सी वीडियो भी बाद में बना के भेजूंगा जिसमें और विस्तार से इसको समझाऊंगा। सबसे पहले जैसे मान लो कृषि एवं सिंचाई इकाई है आपकी। अब आप उप इकाई जो भी होंगे, उप इकाई कह सकते हो, इसको प्रकरण कह सकते हो, जो आप बोर्ड पे लिखते हो वो प्रकरण भी कह सकते हो, या पाठ कह सकते हो, लेसन कह सकते हो। ये एक ही नाम के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है, एक ही जगह ही काउंटिंग होती है। तो जो भी आप जैसे मान लो स्टार्टिंग के 3 दिन कृषि एवं सिंचाई आपने एक इकाई उठा ली कि मेरे को सबसे पहले क्लास में कृषि एवं सिंचाई से संबंधित पाठ पढ़ानी है, तब उसके बाद आप क्या करोगे, उप इकाई
निर्धारित करोगे या प्रकरण निर्धारित करोगे कि मेरे को 3 दिन तक ये इकाई पढ़ानी है, तो 3 दिन में पहले दिन आप जो पाठ पढ़ाओगे वो कौन सा पढ़ाओगे? कृषि का महत्व एवं प्रमुख फसल। ये पहले दिन का आपका पाठ हो गया। दूसरे दिन आप क्या पढ़ाओगे? सिंचाई के मुख्य साधन, ठीक है। और तीसरे दिन आप क्या पढ़ाओगे? सिंचाई के साधनों का क्षेत्र के अनुसार वर्गीकरण। ये तीसरे दिन हो गया, यानी आपने एक इकाई 3 दिन तक कंटिन्यू पढ़ाई है। तो कहने का अर्थ एक इकाई जो भी है वो आपकी कंटिन्यू 3 दिन तक चलनी चाहिए। या 4 दिन, यदि 4 पाठ ले रहे हो तो 4 दिन चल गई, 5 पाठ ले रहे हो तो 5 दिन चल गई। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके 20 लेसन है या 10 लेसन है। 10 लेसन है तो कम से कम 3 इकाई बनाओ, 3 जिसमें पाठ आ जाए। एक में 4 आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई नियम नहीं होता कि फिक्स ही इसमें 3 ही पाठ हो या 4 ही हो या 5 हो, लेकिन कम से कम एक इकाई के अंदर 3 पाठ आप रखो। उसके बाद में होता है शिक्षण बिंदु। अब शिक्षण बिंदु क्या होता है कि जैसे मान लो कृषि का महत्व एवं प्रमुख फसल है, तो सामाजिक के सब्जेक्ट जितने भी हैं, विज्ञान के सब्जेक्ट जितने भी हैं, उनके अंदर 2 शिक्षण बिंदु लिए जाते हैं। 3 भी ले सकते हो, लेकिन 2 लेओगे तो अच्छा रहेगा, और उसमें विषय वस्तु भी ठीक आ जाती है, और आपको टाइम भी 40 मिनट का जो पीरियड होता है उसमें 35-40 मिनट में आराम से क्लियर भी हो जाती है, और बच्चों के समझ में भी आ जाती है। 3 लेओगे तो उसमें आपको ये रहेगा कि मेरी तीसरा शिक्षण बिंदु हुआ नहीं, दूसरा नहीं हुआ, या बीच में टाइम कम पड़ गया। तो 2 शिक्षण बिंदु ले, बड़े शिक्षण बिंदु है तो 2 ले लो, मोटा मोटी कोई दिक्कत नहीं है। और छोटे छोटे हैं तो 3 ले लो। तो उसमें आप क्या करोगे? कृषि का महत्व एवं प्रमुख फसल जो है, इसके अंदर आप क्या पढ़ाओगे उस दिन? पहले दिन एक तो रबी की फसल पढ़ा दी, एक खरीफ की फसल पढ़ा दी। ये हो गए शिक्षण बिंदु। तो आपको 2 तो शिक्षण बिंदु लेने होते हैं, और उस पाठ से संबंधित होने चाहिए। कहने का अर्थ इकाई जो है, इकाई का संबंध होता है उप इकाई, या जो आपका ये है ना प्रकरण है या पाठ है या लेसन है, तो ये तो उप इकाई से संबंधित, यानी जो भी उप इकाई है वो इसके अंदर से निकलनी चाहिए कृषि एवं सिंचाई से। और जो पहला पाठ है, जैसे मान लो कृषि का महत्व एवं प्रमुख फसल, ये इसके अंदर से निकलने चाहिए शिक्षण बिंदु। इसी प्रकार से दूसरा है सिंचाई के मुख्य साधन। तो सिंचाई के मुख्य साधनों के ये टॉपिक है या पाठ है आपका, इससे संबंधित कुआं और नहर हो गई। तो ये हो गई 2 इसके शिक्षण बिंदु। तो इस प्रकार से ये शिक्षण बिंदु का संबंध किससे रहेगा? उप इकाई से, और उप इकाइयों का संबंध किससे रहेगा? इकाई से। तो ये तीनों चीज एक दूसरे से लिंक की हुई होनी चाहिए। यदि आपने ऊपर नीचे कर दिया तो सारा पाठ आपका गलत हो जाएगा। और ये एक इकाई कितने दिन हो गई? जो उप इकाई या प्रकरण होते हैं ना, जितने भी प्रकरण होते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? पर डे के होते हैं, हर दिन आपको पढ़ाने होते हैं। तीसरा, जैसे मान लो सिंचाई के साधनों का क्षेत्र अनुसार वर्गीकरण है, तो इसमें नलकूप और तालाब हो गए, तो ये इसके अंदर से निकला। अब आप एक विषय वस्तु नाम और देखोगे जो साहित्य के अंदर देखने को मिलता है, या इसके अंदर भी आपको मिलेगा। विषय वस्तु जो भी होती है वो क्या होती है कि जैसे रबी है, तो रबी के बारे में आप पाठ कहाँ से शुरू करके कहाँ तक पढ़ा रहे हैं, वो 200-250 शब्दों के अंदर जो आप लिखते हो रबी के बारे में विवरण, उसको बोलते हैं विषय वस्तु। ठीक है। खरीफ है तो खरीफ को कहाँ से कहाँ तक आपने पाठ पढ़ाया, वो आपने अपनी डायरी के अंदर जो लिख रखा है वो होगी विषय वस्तु। इसी प्रकार से कुआं, नहर वगैरह। तो कहने का अर्थ ये इस प्रकार से। और भी यदि आसान शब्दों में कहूँ तो जैसे आपके दादाजी को एक इकाई मान लो आप, ठीक है। दादा से फिर आपके चाचा हैं, पिताजी हैं या ताऊ हैं, वो हो गई उप इकाई, ठीक है। अब उनके जो आगे बच्चे हुए हैं, जैसे राम, घनश्याम, या जो भी XYZ लड़का या लड़की, वो हो गए उसके शिक्षण बिंदु। अब राम के बारे में हम कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं वो हो गई विषय वस्तु, या घनश्याम के बारे में कोई चीज़ हम पढ़ा रहे हैं तो वो हो गई विषय वस्तु। इससे बढ़िया आपको और कोई तरीका समझाने का नहीं है मेरे पास, और भी होगा तो आगे वीडियो में मिल जाएगा। इस प्रकार से आपकी एक इकाई पूरी हो गई। फिर आप क्या लेओगे? दूसरी इकाई लेओगे आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। तो ये आगे जो है राजस्थान के किसान आंदोलन, राजस्थान के जनजातीय आंदोलन, राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन, प्रमुख जननायक, ये आपके प्रकरण हो गए या पाठ हो गए। तो आप दूसरी इकाई कितने दिन में पूरा करोगे? 4 दिन में। यानी
3 पार्ट तो इसमें आपके चल गए, पहले 3 दिन इसमें पहली इकाई में पूरे हो गए। तो चौथे दिन आप क्या पढ़ाओगे? राजस्थान के किसान आंदोलन। 5वें दिन आप क्या पढ़ाओगे? राजस्थान के जनजातीय आंदोलन। 6ठे दिन आप क्या पढ़ाओगे? राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन। 7वें दिन आप क्या पढ़ाओगे? प्रमुख जननायक। अब राजस्थान के किसान आंदोलन के अंदर आपने क्या पढ़ाया, ये हो गया आपके शिक्षण बिंदु। बिजोलिया किसान आंदोलन तो बहुत सारे हुए हैं राजस्थान के अंदर, लेकिन आपने कौन से 2 शिक्षण बिंदु लिए हैं वो चीज़ इसमें देखनी है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन और बेगू किसान आंदोलन लिया आपने। जनजाति के अंदर भील और मीणा के बारे में आप पढ़ाओगे। तो ये शिक्षण बिंदु आपको पढ़ाने होते हैं। शिक्षण बिंदु में जैसे भील है तो भील के बारे में आप जो बता रहे हो, जो व्याख्या कर रहे हो या जो भाषण दे रहे हो, व्याख्यान कर रहे हो, वो चीज़ क्या है? विषय वस्तु है। तो ये आपने 7 दिन का टॉपिक हो गया। अब जैसे मान लो कि बीएड 3rd ईयर है और 4th ईयर है, उसमें 2-2 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें 20 लेसन होते हैं। तो क्या करोगे? 10 लेसन एक सब्जेक्ट के होते हैं, 10 लेसन दूसरे सब्जेक्ट के। ये 4 साल वाली बीएड जो होते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, वो उनके लिए। और जो 2 साल वाली बीएड करते हैं उनके लिए कम से कम 5 इकाई बनाई जाती हैं। एक इकाई के अंदर 4 या 5 पाठ आप डाल सकते हो। तीसरी इकाई जो है वो है आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार। तो इसमें सामाजिक हो गया, शैक्षणिक हो गया, प्रमुख जननायक हो गए। तो ये इस प्रकार से इकाइयों के अंदर, इसमें और भी कोई त्रुटि है क्योंकि एक बच्चे की डायरी के अंदर ये मैंने करवाया था, तो उससे संबंधित मैंने फिर एग्जाम्पल ले लिए आप लोगों को समझाने के लिए। तो इससे क्या है कि सामाजिक सुधार, जैसे सती प्रथा है, कन्यावध है, तो ये इस प्रकार से कन्या भ्रूण हत्या है। तो ये जो भी मतलब सामाजिक सुधार के अंदर से निकले पॉइंट होने चाहिए। यानी कहने का अर्थ, इकाई के अंदर से उप इकाई या प्रकरण निकलेगा, और प्रकरण के अंदर से निकलेंगे शिक्षण बिंदु, और शिक्षण बिंदु के अंदर से निकलेगा विषय वस्तु विश्लेषण। तो इस प्रकार से आप जो है यदि इकाई और ये चीज़ बना देते हो सही प्रकार से तो आपकी पूरी डायरी लेसन की बिल्कुल सही बनेगी। यदि इसमें आपने कोई गलती कर दी तो आपकी पूरी की पूरी डायरी जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। और यदि लेसनों की डायरी गड़बड़ हो गई तो ये मान के चलो आपका ब्लूप्रिंट भी नहीं बनेगा। ब्लूप्रिंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और इसका क्वेश्चन जो है वो हर बीएड के जो भी आपके टीचिंग सब्जेक्ट हैं या अन्य जगह भी आ सकता है, आएगा ज़रूर 101%। तो मैंने ब्लूप्रिंट का वीडियो भी मेरे चैनल पे अच्छी प्रकार से समझा रखा है, उसको भी आप देख लीजिए। और इकाई उप इकाइयों का इसका जो चैनल पे इतने दिन तक मैंने डाला नहीं था, तो इसको भी मैंने बता दिया है। इसको भी आप अच्छी प्रकार से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इसमें आपको और भी बहुत सारी मदद मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।